भाई, विपक्ष आपका जो मुख्य वोटर है उसमें लगातार सेल लगाने की तोड़ने की बात कह रहा है और इसके लिए एक दल भी लगातार उनके साथ भी चल रहा है। यह देखने को सुनने को मिल रहा है। इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आप क्या उस तरह की चुनौती को कैसे लेते हैं? देखिए, कोई दल उनके साथ नहीं चल रहा है। जनता इस समय कमल के साथ चल रही है। जो कल हम लोगों ने रैली कराया वो महाकुंभ कराया था और उस महाकुंभ में जगह नहीं थी। जो श्री अखिलेश यादव जी और श्री शिवपाल यादव जी कहते थे कि 80% हमारे साथ हैं, तो अब वो 80% वहाँ दिख गए थे। अब उनका आंकड़ा बदल गया है। अब उनके साथ 20% बचे हैं, 80% एनडीए के साथ खड़े हो गए और बड़े अंतराल से हम लोग यहाँ जीतने जा रहे हैं। इसीलिए ये सब बौखला करके, हताश होकर के जो बोल रहे हैं, ये मान चुके हैं कि अब जनता हमारे साथ विश्वास नहीं बना पा रही। जनता का विश्वास सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय दारा सिंह चौहान जी के साथ है और जनता 5 तारीख का इंतजार कर रही है कि कमल का बटन दबाएंगे और यहाँ से विकास का रास्ता आगे बढ़ाएंगे। जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहा है कि यहाँ की जो चीनी मिलें बंद हैं, जो भी कारखाने यहाँ के बंद हैं, उसको चालू कराने का हम प्रयास करेंगे और यहाँ 150 बेड का अस्पताल बनाने का जो निर्णय उन्होंने घोषणा किया है, तो कहीं न कहीं विकास का जो एक अधूरा रास्ता बना हुआ है उसको पूरा करने के लिए यहाँ से एक विधायक बनेंगे दारा चौहान जी और वहाँ से विकास का जो ट्रिपल इंजन बनेगा यहाँ से और बुलेट ट्रेन की तरह विकास का रास्ता यहाँ बनेगा। एक सवाल ये विपक्ष उठा रहा है कि आप लोग तार कटवा दे रहे हैं कहीं दबाव बनाने के लिए वोटरों पे, कहीं और सब झूठा है। के वो जानते हैं साहब कि हमारे पास तो कुछ है नहीं। कम से कम काट के अंधेरे में रहो, उसको चिल्लाओ हाँ हम लाइट कट गई, लाइट कट गई। ये समाजवादी पार्टी की चाल है। समाजवादी पार्टी ही सब कर रही है। अब तो वो गुंडागर्दी भी करेगी। हो सकता है कि मुसलमानों के बीच में वो ऐसी बात करे कि वो आपस में लड़ जाए और वो कहें कि बीजेपी वाले लड़वा रहे हैं, तो ये दंगा भी करा सकते हैं। ये इस घोसी विधानसभा में ये यहाँ उग्र कर सकते हैं, यहाँ लोगों को भड़का सकते हैं, क्योंकि उनकी अराजकता, उनकी चेहरा इस विधानसभा में दिख गया है कि जो जनता के साथ इन्होंने नफरत पैदा किया है, जनता के साथ विश्वासघात किया है, जनता के बीच में इन्होंने 4 वर्ष सरकार बना करके कुछ नहीं किया है। अब योगी जी ने जो अभियान चलाया है उससे ये सब डरे हुए हैं। सब एकजुट होकर के इस सपाई जो झंडा लगाए हैं ना, वो हमन के वोट दे रहे हैं। भले ये सब झंडा लगाए हो, वो हमन के वोट दे रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ कमल को जिताएंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो यहाँ जैसे ही विपक्ष वाले जो प्रत्याशी हैं वो अगर लड़ाई में आ जाए, जीतेंगे तो हम वो थाने पर भी पीटा जाएगा, जमीन भी हमारा कब्जा किया जाएगा, हमारा सुनवाई भी नहीं होगा। तो यहाँ जो हमारे प्रत्याशी है ये सुनवाई भी करेंगे और थाने पर पैरवी करेंगे, लोगों को काम करेंगे। तो काम वाले लोग चाहिए कि खाली दंगा कराने वाले लोग चाहिए? एक सवाल अंतिम अरुण जी कि बहुजन वोटर आज खाली है और बहुत सारी बातें ये कही जा रही हैं कि जो 16 महीने बाद लोग कह रहे हैं जबरन चुनाव थोप दिया गया, इसका बुरा असर पड़ेगा, वोट उल्टा जाएगा। इसको लेके आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रोफेसर साहब ने कह दिया कि हमें दलितों के वोट की जरूरत नहीं। कहा कि नहीं कहा? उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे दलितों के वोट की जरूरत नहीं है और दलितों का सम्मान उन्होंने कभी किया नहीं। चाहे वो प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया हो, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जहाँ लगी वहाँ कहा हो कि कब्जा करते हैं जमीन, और मान्यवर कांसीराम साहब के नाम से जितने जिले बने थे उसको मिटाने का काम किया था। मेडिकल कॉलेज जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जिसमें मान्यवर कांसीराम साहब के नाम से था, उसको ही बदलने का काम, जो भी इन्होंने दलितों के हित में जो भी काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया था, सपा ने उसको सिर्फ और सिर्फ खत्म करने का काम किया था। चाहे वो बहन जी ने काम कराया हो, चाहे बीजेपी ने दलितों के लिए काम कराया हो। आज जो प्रोफेसर साहब ने कहा है, अब उनको पता चल गया है कि घोसी के दलित एकदम लामबंद होकर कमल का बटन दबाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपने।